ये कपड़े उतार प्रदर्शन हुआ है और कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से करा है, जिसको काफी कंडेम किया जा रहा है। आपका इस पर क्या टेक है? मैं बिना लाग लपेट के सवाल पूछ रहा हूं। देखिए अमीश भाई, मैं बिना लाग लपेट के ही बोलता हूं। मेरा मानना है और मैं ये इस मंच से भी कहूंगा कि हम लोग भी बीजेपी के और आरएसएस के वैचारिक रूप से विरोधी हैं, और हम लोग इस बात को खुले मन से कहते हैं कि आज अगर देश ऐसी हालत में आया है जहां किसान भूखमरी से परेशान हो, जहां किसानों को गोली मारी जा रही हो, लाठी मारी जा रही हो, बीजेपी के मंत्री के बेटे द्वारा थार चढ़ाई जा रही हो, और उसके बावजूद भी ये बताया जा रहा हो कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। देखिए, यहाँ जितने प्रवक्ता हैं, हम आप जितने लोग बैठे हैं, इनमें हर आदमी चाहता कि हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाए। लेकिन क्या केवल बातों से बन जाएगा या झूठे वादों से बन जाएगा? आज जो प्रदर्शन हुआ है, मैं प्रदर्शन पे आ रहा हूं। आज जो प्रदर्शन हुआ है, हम प्रदर्शन करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक बात हमेशा हम मानते हैं कि जब देश की सीमा के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी को घेरा जाएगा तो हम भी सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन जब देश के मान सम्मान स्वाभिमान की बात पूरी दुनिया में हो तो हम सबसे पहले देश के साथ हैं। देश के सम्मान। गुड पॉइंट। आपको लगता है कांग्रेस ने सही किया, गलत किया? प्रदर्शन सही है, जगह गलत है। पॉइंट। ओके, प्रदर्शन सही है, प्रदर्शन सही है, जगह गलत है। लेकिन मैं फिर एक बात अपनी पूरी कर दूं। प्रदर्शन इसलिए सही है कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत में है, और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बुरी लगती है कि जो विपक्ष है वो आपका दुश्मन नहीं है। विपक्ष हमेशा सरकार का आईना होता है। हम आईने की तरह आपके साथ खड़े हैं। आप अच्छा करोगे तो हम अच्छे दिखाई देंगे, जी जी। आप गलत करोगे, आपके मन में खोट होगा तो वो आपको दिखाई देगा। ओके, एआई सम्मेलन को लेकर जो कांग्रेस ने करा है उस पर लगातार रिएक्शन जो आ रहे हैं। विवेक, आपका इस पे कमेंट क्या है? फिर मैं सत्यप्रकाश मिश्रा के पास जाता हूं। मैं डिप्लोमेटिक बातें नहीं करता हूं। अच्छा, सुनील यादव डिप्लोमेटिक कर रहे थे? हाँ, थोड़ी सी कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, और मुलायम सिंह यादव को मैं अपना हीरो मानता हूं। वामपंथ चाहता था वो प्रधानमंत्री बने। ही वाज अ ग्रेट लीडर एंड इट्स अ ग्रेट पार्टी। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो प्रोटेस्ट हुआ सही हुआ, और वेन्यू वो होता है, भगत सिंह ने कहा था, कॉमरेड भगत सिंह, कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है। तो बम फोड़ देते वहां पर। सुनिए आप पहले, तो बम फोड़ देते वहां पर। भगत सिंह का मकसद किसी को हार्म नहीं पहुंचाना था, कोई वायलेंस नहीं थी, सिर्फ एक मैसेज जो पूरे देश में जाए कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए वेन्यू वो होता है प्रोटेस्ट का जिससे मैसेज देश में जाए, और ये वेन्यू उस हिसाब से ठीक था। इन लड़कों को अब विक्टिमाइज किया जाएगा, एफआईआर की जा रही है, बिल्कुल इसलिए कि बिल्कुल हो रही है एफआईआर। किस लिए? क्यों हो रही है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ एफआईआर कब होगी? कायदा प्लानिंग के साथ क्यूआर कोड लेकर बताइए पहले, आकर आप वहां घुस गए। सुनिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ। अरे गलगोटिया के चक्कर में क्या देश क्या करेंगे? इंटरनेशनली मजाक बनाए देश का। एक सेकंड, नो लीगल एक्शन इन दिस कंट्री, क्योंकि वो धनी मानी लोग हैं, विचलित हो रहे हैं, और बीजेपी का सपोर्टर है। इतना तो उनके स्टूडेंट्स बीजेपी की बैटिंग करते हैं। मैं यहाँ पर पूछा, शशि थरूर से बड़े नेता हैं क्या आप? सर, क्या जॉर्ज शशि थरूर से बड़े नेता है क्या? हर हड़ताल नहीं, शशि थरूर क्या कहते हैं? नहीं। कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शशि थरूर को कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। होल्ड ऑन 1 सेकंड, होल्ड ऑन। शशि थरूर कहते हैं कि एआई समिट की सराहना की उन्होंने बोला समिट से पहले कुछ दिन अत्यंत अच्छे रहे हैं, बाद में कुछ गड़बड़ें हुई हैं जो किसी भी आयोजन में हो सकती हैं, छोटी बड़ी बातें होती रहती है। एक गलगोटिया के लिए एक कहीं क्यूआर कोड काम नहीं करा, उसके लिए पूरी की पूरी इंटरनेशनल समिट को अब आप कंडेम कर देंगे? मैं यहां पे पूछना चाहता हूं, आप सब लोग आए हैं यहां पर बहस करने के लिए, मैं ऑपोजिशन से पूछता हूं ये बात, आप में से कितने लोग एआई समिट में गए हैं? चलिए, सुनील यादव तो बाहर से आए हैं, कौन कौन एआई समिट में गया है? कोई गया है नहीं, और बातें यहां करते हैं लंबी लंबी। मैं एआई समिट में होके आया हूं, और आई वांट टू कोट, मैं एक फॉरेन डेलीगेट के साथ था, और जो सीनियर किसी कंपनी में है, ही सेड कि मैंने यूके में भी समिट्स को अटेंड करा है, मैंने यूएस में भी समिट्स को अटेंड करा है, बट इंडिया ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस समिट को किया है। बोला हमें नहीं पता था इंडिया का स्केल इतना बड़ा है। He said it to me, no one else, and I'm proud of my country। मैं अपने देश के लिए गर्व करता हूं, और मुझे लगता है कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने देश के लिए गर्व नहीं करता होगा। कमाल की हम बात करते हैं, इस दुनिया में आज तक कभी इस दुनिया में कुछ ही देश है जिन्होंने एआई समिट को आयोजित किया है। भारत उसमें से एक हो गया,
और हम उसको सामान्य बात कर रहे हैं, मतलब वहां पर बनाने पहन के प्रदर्शन कर रहे हैं। यस, मोदी इज नॉट इंडिया, मोदी इज नॉट इंडिया। यस, और यहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ है वो कंबाइंड इफेक्ट है, और पहले भी क्या combined मेरी बात सुनिए, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को जब बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था तो बैलगाड़ी लेकर के गए थे पार्लियामेंट संसद में आए तक, थे, और टीवी बीबीसी से ने लगाए थे। रिपोर्ट किया था प्रोटेस्ट और हड़ताल ऐसे ही होता है। expose कर रहे जॉर्ज हैं फर्नांडिस वो बैठे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के चेले, सुनिए, ओके, क्योंकि ओके, पैरों को सुनाने के लिए बम का धमाका जरूरी है। सत्यप्रकाश मिश्रा, वो जॉर्ज फर्नांडिस ने भी किया था। सत्यप्रकाश मिश्रा, लेट एनडीए रिस्पॉन्ड। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समिट में जब विज्ञान की दुनिया आपके देश, आपके घर खड़ी हो और आपकी वाहवाही उसमें हो रही हो और आप बदलते परिदृश्य में विश्व के नेतृत्व करने की क्षमता का विकास कर रहे हो और उस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो राहुल गांधी जी के तो पेट में पुराना दर्द है, वो दर्द अब दिमाग में चढ़ा है। और वो सबसे बड़ी बात क्या, शर्टलेस नहीं है, सेमलेस कांग्रेस हो गई है, बेशर्म हो गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अपनी पार्टी को एक दाग लगाकर ऐतिहासिक चली गई कि एआई समिट का विरोध कर रहे हैं। जिस राजीव गांधी जी को एक थैंक यू बोला जाता था हमेशा कि टेक्नोलॉजी को लाने में भारत में, चाहे वो बीएसएनएल जो आज आप देख रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंडिया जो देख रहे हैं, उसमें राजीव गांधी जी का योगदान माना जाता है। उस समय तो सबने उनको शाबाशी दी, बढ़कर दिया। अगर आज अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 100 से ज्यादा देशों का उसमें पार्टिसिपेशन हुआ है, तो इनको दर्द सिर्फ एक कारण से है, इनके दर्द का कोई दवाई अब है नहीं। बम का धमाका करना जरूरी होता है। भगत, देखिए जो भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं बेशर्म लोगों का, ये कांग्रेस पार्टी के महा बेशर्म लोग थे। और कांग्रेस पार्टी की बेशर्म मानसिकता थी कि भारत माता के नहीं, कांग्रेस पार्टी की ये बेशर्म मानसिकता का सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जाकर के बाहर राहुल गांधी तो भारत का मस्तक नीचा करते ही हैं, यहाँ के बारे में डेमोक्रेसी नहीं है, और अंदर आकर के यहाँ भी भारत माता का मस्तक नीचा किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और ये लोग पीठ थपथपा रहे हैं। भारत अब आगे बढ़ रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम भारत के लोग अगर समाजवादी पार्टी और अगर हम भारत के लोग इनको बताते हैं तो इनको यकीन नहीं होता है, इनको यकीन हो जाता है तुरंत अपने ट्रंप चाचा पर, उसको ट्रंपवा बताते हैं। ट्रंप के जितने भतीजे कांग्रेस में पैदा ले लिए हैं, उनकी संख्या गिनती करनी बहुत जरूरी है। इन भतीजों से देश परेशान है। शर्ट को उतारना प्रोटेस्ट का तरीका है, यही आप बोल रहे हैं। शर्ट को उतारते हैं, उसको प्रोटेस्ट करते हैं। आपने कितनी बार शर्ट उतार के प्रोटेस्ट करा? सर सबसे कब कब करा? तारीख बताइए, फोटो दिखाइए। सुनिए तारीख बताइए, फोटो आदमी मैं तुरंत दिखाइए। वो आदमी आप सुन लीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। विवेक जी दिखाइए फोटो, अपनी शर्ट के बिना फोटो दिखाइए। एक सेकंड दिखाइए। हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ दिखाइए, बिल्कुल उतारूंगा। सुनिए दिखाइए, एक सेकंड दिखाइए। अरे बिल्कुल बोलने तो दीजिए। वो आदमी जिसको ये देश हीरो मानता है, जब उसने देखा कि मुल्क गरीब है और लोगों के पास कपड़ा नहीं है, तो जो बैरिस्टर थे मोहनदास करमचंद गांधी कपड़े उतार करके खादी पहन के सिर्फ धोती पहनी। ये प्रोटेस्ट था, ये गांधी का प्रोटेस्ट था, गांधी का प्रोटेस्ट था, गांधी का प्रोटेस्ट था। ये को समझ नहीं आ रहा, ये गांधी भी गलत, पूरे इंसिडेंट को कांग्रेस तक गांधी से कंपेयर नहीं करिए। अब गांधी क्या आपको लगता है, एक सेकंड, ये गांधी से कंपेयर करना सही है? नहीं सर, उनके प्रोटेस्ट के बराबर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो तो सर, वो तो 100 साल पहले की बात है। अभी सर जो चल रहा है उस पर हम बात कर लेते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। ओके ओके ओके, ये कहना चाह रहा हूँ, इतना ऐतिहासिक मंच है, एआई समिट हो रही है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि कोई क्रॉस चेक नहीं करता कि ये जो एआई रोबोट आया, गलगोटिया ने लाया चाइनीज से, सर पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है। अगर एक क्रॉस चेक कर लिया जाता तो हमारा मान सम्मान बच जाता। पॉइंट है आपकी बात। ओके ओके, आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करा है, आपने ऐसा प्रोटेस्ट देखा है? मैं माफी चाहता हूं, आपकी उम्र पूछ रहा हूं कितनी है? मेरी 60 साल की उम्र है। ऐसा देखा आपने कभी? और ऐसे उसमें हमें जो है विरोध करना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि बाहर जो है विश्व समुदाय के बीच में, हम विश्व समुदाय के बीच में नंगे होकर ना खड़े हों। उपाध्याय जी, केवल मेरी बात सुनिए, मैं कोई भाजपा का नहीं हूँ। नहीं देखिए, एक सेकंड, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई भाजपा का नहीं हूँ। क्यों इन्हें क्यों गाली दे रहे हैं? ये और ना ही मैं कांग्रेस का हूँ, ठीक है। मैं ये देश जो है ना, कांग्रेस भाजपा और सारी पार्टियों से बड़ा है। यस, इस देश को समुदाय जो है, विश्व समुदाय की नजरों में नंगा मत करो। अच्छा, इधर चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो,
देश की बात अगर हो रही है, विश्व समुदाय अगर इकट्ठा है, वहां नंगे नाचने की आवश्यकता नहीं है। भगत सिंह जी का उदाहरण विवेक जी दे रहे हैं। भगत सिंह जी के टाइम में हम इनको यहाँ गुलामी बैठा में लीजिए थे, भाई, वहाँ क्यों हम गुलामी में थे, उस समय हमारी जरूरत थी उसकी। आपको ये प्रोटेस्ट देखकर क्या लगा, एक लाइन में? मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा यहाँ लगा आइए, आपको ये मंच पर। प्रोटेस्ट देख के इधर कैसा आइए। लगा? मुझे बहुत बुरा लगा और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत के हर दिल में मैं स्वाभिमान भरेंगे और कांग्रेस करे अपमान तो उसका हम भरपूर निंदा करेंगे। ओके ओके, आपको भी बुरा लगा ये जो देखा आपने? क्या कहना चाहते हैं, खड़े होके बोलिए। बुलवा लीजिए पूरा। नहीं, प्रोटेस्ट करो तरीका से, नंगे हो घर के अंदर, बाहर नहीं, कोई और देखे। ओके 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 ओके, आप माता जी कुछ कहना चाहती हैं? मैडम कुछ कहना चाहती हैं आप माता जी कुछ कहना चाह रही हैं? माइक आप बोलिए 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 खड़े होके, शर्माइए मत, ओके बोलिए बोलिए बोलिए। भाई मेरा तो यही कहना है, देश तो सबका ही है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, सबका अभी आप देश क्या है बोल रही थी, बोलिए। और सबका ही भारत है जी, पर लड़ाई बेशक लड़ो, पर नंगे मत हो। ओके। अपनी इज्जत को बनना, अपनी को ओके ओके, ये आपका आगे रखो अपनी ओके 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 ओके।